आज का जो टॉपिक है वो है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। चूँकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस मैंने आपको पहले भी बताया है कि वो है कि टू लीनियर इक्वेशंस विच आर इन द सेम टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, यानी दो इक्वेशंस जो जिनके दो बराबर इक्वल वेरिएबल्स होंगे, यानी ऊपर भी दो उनके एक इक्वेशन की दूसरी वाले भी की दो वेरिएबल्स होंगे, लेकिन दोनों वेरिएबल्स जो वो सेम होना चाहिए दोनों इक्वेशंस में। उसको हम कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पेयर का मतलब हो गया दो, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यानी लीनियर इक्वेशन होने चाहिए। वो लीनियर इक्वेशन का मतलब यहाँ ये है कि उसमें दो वेरिएबल होने चाहिए, लेकिन हर एक की जो डिग्री होनी चाहिए वो 1 होना चाहिए, उसी हम कहते हैं लीनियर। तो चूंकि इसमें आप इसी के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बुनियाद पर हमें एक यहाँ पर एक एक्सरसाइज है, दैट इज़ 3.1। ये 3.1 आपकी टेक्स्ट बुक में है, पेज नंबर 46 पर। उसमें एक पहला क्वेश्चन जो है दैट इज़ ये एक वर्ड प्रॉब्लम है। वो है, ये क्वेश्चन क्या है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. And it means that कि अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस है, दो लीनियर इक्वेशंस का हम कैसे उन दो वेरिएबल्स जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं उन इक्वेशंस में, तो हम उसका वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो चूँकि अभी तो हमें यहाँ पर पता नहीं है कि ये इक्वेशन क्या है, इसको पहले हमें अलजेब्रिकली दिखाना है। अलजेब्रिकली दिखाने के लिए हमें क्या करना है काम, तो हमें पहले इसमें देखना है कि सॉल्यूशन जब हम करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन, हमें यहाँ पर मालूम नहीं है कि आफ्ताब की एज क्या है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, यानी आफ्ताब अपनी बेटी को क्या कहता है, 7 years ago, वो इसको कहता है कि 7 साल पहले। I was 7 times as old as you were then, मेरी एज उस वक़्त आपकी एज से 7 गुना ज़्यादा थी। Then also 3 years from now, इन 3 साल के बाद, ये दूसरा स्टेप इसका है, I shall be 3 times as old as you will be, इन्हें अब जब आगे हो जाएगा 3 साल, तो उस वक़्त मेरी एज जो है वो 3 साल आपकी एज से ज़्यादा होगी। तो इसी को हमें रिप्रेजेंट करना है, दिखाना है हमें ये सिचुएशन जो है हमारे पास, ये अलजेब्रिकली और ग्राफिकली दिखाना है। तो चूंकि अभी पता नहीं है कि आफ्ताब की एज क्या है, तो हम यहाँ पर सपोज करेंगे लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x years एंड आफ्ताब्स daughter's present age is equal to y years। हम सपोज करते हैं कि आफ्ताब की जो एज है, मौजूदा एज इस वक्त सपोज वो है x years, और उसकी डॉटर की जो एज प्रेजेंट एज है वो हम y से डिनोट करते हैं, यानी हम अननोन काउंट से इसको डिनोट करते हैं यहाँ पे। क्योंकि जब हम इसको अलजेब्रिक सोल्यूशन लेते हैं, यहाँ पे अलजेब्रिक सोल्यूशन अलजेब्रिक सोल्यूशन में क्या करते हैं हम काम, तो चूंकि हमें यहां पर दिया गया है 7 years ago, पहले हम तो 7 years ago की बात करते हैं। 7 years ago में क्या कहते हैं आफ्ताब, I was 7 times as old as you were then, यानी आफ्ताब कहता है उसको कि आफ्ताब एज क्या बनेगी 7 years ago। यानी 7 years ago की बात जब हम करते हैं कि उस वक्त आफ्ताब की एज क्या बनेगी, क्योंकि आफ्ताब की अगर प्रेजेंट एज यहाँ पर x है, x years है, तो 7 years ago, जब हम 7 years ago की बात करते हैं, यानी 7 years की एगो की बात जब हम करते हैं, उस वक्त उसकी एज क्या बनेगी। एगो का मतलब हो गया कि जब हम पीछे जाते हैं इसमें, यानी पीछे जब जाते हैं उस वक्त उसकी एज क्या बन सकती है। यानी सपोज अगर मेरी एज इस वक्त 25 साल है, जब मैं 7 साल पीछे जाऊं तो उस वक्त मेरी एज क्या बनेगी, यानी मैं 7
साल उस 25 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा। इसी तरह यहाँ पर यह है कि अगर मेरी इस वक्त आफ्ताब की प्रेजेंट एज है x ईयर्स, तो आफ्ताब की जो एज 7 ईयर्स एगो की बात जब हम करेंगे उस वक्त उसकी एज बनेगी x माइनस 7, यानी जो मौजूदा एज है उसमें हम -7 करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे सर, क्योंकि हम पीछे जाते हैं 7 साल। तो उस वक्त आफ्ताब्स डॉटर्स एज क्या बन सकती है? आफ्ताब्स डॉटर्स एज 7 साल पीछे वो बन सकते हैं, क्योंकि अगर प्रेजेंट एज अगर y है तो 7 साल पीछे जब जाते हैं हम तो उस वक्त इसकी एज बनेंगे y माइनस 7। तो इसका मतलब है कि पहला जो कंडीशन है इस क्वेश्चन का, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, I was 7 times as old as you were then, यानी 7 साल पहले मेरी एज जो है वो आपकी एज से 7 गुना ज्यादा है। I was यानी आप तब कहते हैं, यानी दैट इज x माइनस 7, इट इज इक्वल टू 7 टाइम्स द एज ऑफ हिज डैटर, यानी ये आफ्ताब की एज है 7 साल पहले, ये उस वक्त 7 साल पहले उसकी एज से 7 गुना ज़्यादा है। यानी इस इक्वेशन की सूरत में हम लिखते हैं यहाँ पे, यानी इट इम्प्लाइज दैट x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 7 7 आर 49। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, x माइनस 7 इस साइड में लेते हैं हम यहाँ पर -7y, ये भी साइड में ले लेंगे, ये बनेगा +49, यहाँ पर हम लेता है 0। वो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, x माइनस 7y, ये 7y, 49 में से 7 निकालते हैं तो 42 + 42 इज इक्वल टू 0। ये हम इसको फर्स्ट इक्वेशन रखते हैं। अब उसके बाद 3 years फ्रॉम नाउ, आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ, हम देखते हैं कि उस वक्त इन दोनों की एज क्या हो सकती है। 3 years फ्रॉम नाउ आफ्ताब्स एज, नाउ का मतलब आगे, यानी फ्यूचर में आगे जब हम देखते हैं, अगर प्रेजेंट एज मेरी 7 साल है तो आगे की एज 3 साल के बाद मेरी एज क्या बन सकती है? मेरी एज वक्त बन सकती है यहाँ पे 7 + 3, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यानी x + 3 years, ये आफ्ताब की एज बनेगी 3 साल फ्रॉम नाउ। आफ्ताब्स डॉटर्स एज ये बन सकती है, क्योंकि इसकी प्रेजेंट एज अगर y है तो 3 साल के आगे जब उसकी एज बनेगी वो बनेगी y + 3। दैट मीन्स नाउ अकॉर्डिंग टू second condition of the question, that is Aftab's age 3 years from now, that is x + 3, it is equal to 3 times, also 3 years from now I shall be 3 times, and 3 times the age of his daughter, that is y + 3। अब मल्टीपल करो इसको, x + 3 it is equal to 3y + 9, इसको एक ही साइड में ले लो यहाँ पे, x + 3 - 3y - 9 इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज x - 3y - 9 + 3, 9 में से 3 तो 6 - 6 इज इक्वल टू 0। ये अब बन गई हमें सेकंड इक्वेशन। क्योंकि ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन जो बन गई, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड जो हमारे पास है, ये इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये इक्वेशन फर्स्ट जो है ये रिप्रेजेंट करता है अलजेब्रिकली, क्योंकि अलजेब्रिकली का मतलब यहाँ पर यह है कि इसमें न्यूमरल्स और लिटल्स एंड न्यूमरल्स इस्तेमाल होते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये वर्ड प्रॉब्लम की सूरत में थी, अब ये हमने इसको अलजेब्रिक की सूरत में लिया कि अलजेब्रिक की सूरत में इस तरह, क्योंकि यहाँ पे हमें न्यूमरल और लिटल आ गए, तो चूँकि न्यूमरल लिटल इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, तो ये फर्स्ट और सेकंड जो है इट रिप्रेजेंट्स इक्वेशन फर्स्ट
and second represent algebraic solution, algebraic situation of the given problem। ये जो हमारे पास जो दी गई प्रॉब्लम थी, इसमें फर्स्ट ये और ये यानी फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन जो है ये बन गई हमें, ये तो हमें अलजेब्रिक की सूरत में है। अब क्योंकि अब इसमें हमें ये ग्राफिकली हमें दिखाना है, ये यानी हमें कहता है कि इसको आप अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली दिखाओ। अभी ग्राफ के जरिए से हम कैसे इन दोनों को दिखा सकते हैं। ग्राफिकल सिचुएशन, ग्राफिकल सिचुएशन में हम क्या करते हैं काम, क्योंकि जब हम लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, हम इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं। यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास ये है x - 7y + 40 = 0। x - 7y + 42 = 0। यहाँ पर क्या करते हैं हम काम, हम यहाँ पे x को ऐसे ही रखते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल को एक साइड में रखते हैं और दूसरी वेरिएबल को और कांस्टेंट को हम दूसरी साइड में लेते हैं। यानी एक साइड में हम एक ही वेरिएबल को रख सकते हैं यहाँ पे, = ये हम इस साइड में ले लेंगे +7y, ये भी साइड में जाएगा, ये बनेगा -42। क्योंकि ये x = 7y - 42 जो है ये बन गई, अब ये भी एक अलजेब्रिक सिचुएशन में है। तो अब इसको हम कैसे हम मतलब प्लॉट करते हैं, ग्राफिकली हम कैसे दिखा सकते हैं इक्वेशन को। ये इक्वेशन, इसको नाम रखते हैं यहाँ पे इक्वेशन थर्ड। अब इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे इसका वैल्यू कैसे हमें, क्योंकि जब हमारे पास कोई भी दो लीनियर इक्वेशन हमारे पास हो तो लीनियर इक्वेशन के हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर हम y का कोई भी वैल्यू दे देंगे तो उसका उस वक्त x आता है। यानी कोई भी इंटीजर अगर हम दे देंगे y का, ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें x का आता है। यानी जितने वैल्यू हम y दे देंगे उतने वैल्यू हमें x भी आ सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जो भी हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होंगे तो उस वक्त उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं। अब चूंकि हमें इतना वैल्यू नहीं देना है ग्राफ प्लॉट करने में, हम 2-3 दे देंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, प्लॉट टेबलेटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y ऑफ इक्वेशन थर्ड। ये इक्वेशन थर्ड जो है इसमें हमें वैल्यू देना है, यानी x और y टेबल बनाना है, यानी x और y का वैल्यू देना है। 2-3 वैल्यू देने हैं हमें। इसमें बहुत सारे वैल्यू दे सकते हैं, बहुत सारे वैल्यू निकल सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकल सकते हैं इसमें, लेकिन हमें इतना ज़्यादा नहीं लेना है, हमें 2-3 लेना है जो हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। टेबल द वैल्यूज ऑफ x एंड y ऑफ इक्वेशन थर्ड वी गेट, यानी दैट इज हमारे पास इक्वेशन थर्ड ये है x = 7y - 42। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर हम पुट करते हैं यहाँ पे y का वैल्यू, पुट y = इसमें हम y का वैल्यू पहले दे देंगे, पुट y = यानी हमें सिंपल सा वैल्यू देना है, यानी इतना वैल्यू देना है कि ताकि हमें ग्राफ जो है वो 10 तक आने चाहिए। यानी 10 के अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं उस वक्त ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें ये इसमें 10 साइड में लेना है, 10 साइड में लेना है और 10 साइड में लेना है, 10 साइड में लेना है, ताकि वो हमें आसान हो सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हम 0 से भी दे सकते हैं, 1 भी दे सकते हैं, -1, यानी कोई भी इंटीजर हम दे सकते हैं यहाँ पे। लेकिन हमें बस आसान देखना है कि हमें सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें कोई वैल्यू ऐसा होना चाहिए जो हमें 10 से कम आना चाहिए, 10 तक आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर पुट y को वैल्यू दे देंगे यहाँ पे 0। अगर हम y में दे देंगे वैल्यू 0, देन x पुट y = 0, x किसके बराबर है बनेगा 7 y को हम दे देंगे यहाँ पर 6 पहले, अगर हम 0 दे देंगे वो 42 बनेगा, वो तो 10 से ज़्यादा आ सकता है, लेकिन हम 6 दे देंगे यहाँ पे। पुट y = 6 यहाँ पे इसमें, तो x के बराबर आएगा, इट मीन्स दैट x = 7 × 6, ये 7 × 6 - 42, इट इम्प्लाइज x =
7 6 are 42 minus 42. It implies x is equal to 0. यानी जब हमने y का वैल्यू दिया यहाँ पे 0, यहाँ पे तो x के बराबर आएगा, x आ गया 7 into 6 minus 42. 7 6 are 42 minus 42. It means x is equal to 0. जब हमने y का वैल्यू दिया 6 और x आ गया 0. अब दूसरा वैल्यू दे देंगे हम यहाँ पे. Put y is equal to 7. इसी में देना है. x is equal to 7 into 7 minus 42. तो यहाँ पे क्या आएगा, x is equal to 7 7 are 49 minus 42. x is equal to 49 में से 42 निकालते हैं, यहाँ पे बनता है 9 में से 2 तो 7. यानी जब हमने x का वैल्यू दिया 7, 49 में से 2 तो 5 आता है यहाँ पे. हाँ, 49 में से 42 तो 5 बनता है. यानी जब हमने x, यहाँ पे हम y को पुट करते हैं वैल्यू, तो x खुद खुद आता है. तो जब हमने 6 दिया तो x का वैल्यू आ गया 0. जब हमने 7 दिया तो यहाँ पर x का वैल्यू आ गया 5. तो अब इसी तरह हमें दूसरा वैल्यू दे देंगे, 3 वैल्यू दे देंगे यहाँ पे इसमें. लेट y इज इक्वल y का वैल्यू दे देंगे यहाँ पे हम 5 सपोज 5. तो x के बराबर आएगा 7 into 5 minus 42. तो x बनता है यहाँ पे 7 5 are 35 minus 42. चूँकि x बनता है यहाँ पे 42 में से 35 निकालते हैं तो कितने बचते हैं यहाँ पे 7, लेकिन -7. यानी क्योंकि ये मैंने ऐसे दिए वैल्यू 6 7 और 5 इस तरह दिया ताकि ये जो वैल्यू बनते हैं यहाँ पर x का जो वैल्यू निकलता है वो हमें ये निकल जाएंगे. क्योंकि ज़्यादा बियॉन्ड नहीं हो सकता है, 10 से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें मुश्किल होता है फिर. तो ये बन गया हमें. जब हम ये 2 3 दे सकते हैं यहाँ पे. जब हमने 6 दिया तो x का वैल्यू ये आ गया. जब हमने 7 y का वैल्यू 7 दिया इस इक्वेशन में तो x आ गया 5. और जब हमने y का वैल्यू दिया 5 तो x आ गया यहाँ पर -7. तो चूंकि अब जब हम इसको देखते हैं यहाँ पे टेबल बनाने के लिए हमने क्या टेबल जो हम बनाएंगे यहाँ पे, टेबल फॉर x एंड y. टेबल फॉर x एंड y. क्योंकि जब हमने y का दिया यहाँ पे 6 तो x आ गया 0. जब y दिया 7 x आ गया 5. जब y दिया 5 x आ गया -7. तो चूंकि जब हमने अन्य वैल्यू दिया y का तो x आ गया, हमें ये वैल्यूज आ सकते हैं यहाँ पे. अब जब हम इसको ग्राफ प्लॉट करते हैं इसी इक्वेशन का, जब इसको अलग अलग करना है, पहले हम जब इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करते हैं, इसके लिए क्या करते हैं हम काम, यहाँ पे एक ग्राफ पेपर लेते हैं. ग्राफ पेपर में आपको पता ही है कि एक तो होता है x एक्सिस, ये x एक्सिस है, और ये y एक्सिस है, y एक्सिस है. क्योंकि आपको मालूम है कि जब हम राइट साइड में जाते हैं तो x के पॉजिटिव वैल्यूज आती है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक. इस तरह यहाँ जब हम जाते हैं तो यहाँ पर x के नेगेटिव वैल्यूज आते हैं. -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7. ये आगे जाते हैं, हम 7 तक लेते हैं. जब हम ऊपर जाते हैं यहाँ ऐसे, यहाँ पर y की वैल्यू जाते हैं लेकिन पॉजिटिव. 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे जाएंगे नीचे भी. -1 ये y के नेगेटिव है. -2 -3 -4 -5 -6 -7. जब हम प्लॉट करते हैं इन्हीं को, जब हम क्या करते हैं यहाँ पे प्लॉट द ordered pairs of equation first of equation, दैट इज ये ऑर्डर पेयर्स कौन कौन से है, 0 6. ये एक पेयर एक है. इस पेयर में क्या है, ये जोड़ा एक है. यहाँ पे ये जो पहला जो है वो x का, दूसरा होता है y का. 0 6 5 7 -7 5. हम प्लॉट करते हैं इसमें 0 6 यानी x 0 है. दैट मीन्स x इज दिस, ये 0 है, x 0.
और y जो है दैट इज 6, y 6 जो है +6, हम ऊपर जाते हैं ऐसे ही इस लाइन पर, ये वैल्यू इस लाइन पर रख सकते हैं, ये जो 0 और 6। दूसरा हमारे पास पेयर जो है, ऑर्डर पेयर जो है दैट इज 5 7, एंड इट मीन दैट x इज 5, x 5 ये, और y जो है दैट इज 7, y 7। हम इसी 5 के सीन में ऊपर जाते हैं यहाँ पे, और इस 7 के सीन में, ये इस 5 के सीन में और इस 7 के सीन में, ये पॉइंट दैट इज 5 7। दूसरा हमारे पास है -7 5, -7 तो यहाँ पे ये पॉइंट है x -7, और y जो है दैट इज 5, y 5 है, तो हम डायरेक्ट जाते हैं ऊपर, -7 ऊपर जाते हैं यहाँ पे, और ये 5 के सीध में, ये पॉइंट आता है, ये -7 और 5। क्योंकि जब हम इसको हमने लिखा है प्लॉट ऑर्डर पेयर्स, these order pairs, number 2 join these points by a ruler, यानी एक स्केल से हमें इसको ज्वाइन करना है, स्केल की मदद से, आप एक स्केल है ना, स्केल की मदद से आप इसको ज्वाइन करना है। ये एक स्ट्रेट लाइन बन सकती है, यहाँ पे ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। जब आप देखते हैं कि यहाँ पर रफली है, ये जब हम प्लॉट करते हैं उस ग्राफ पेपर पर, वहाँ पर हमें सीधा ये स्ट्रेट लाइन, ये जो ग्राफ हमें बन गया, ये ग्राफ जो बन गया हमें पहले इक्वेशन का, जो हमें हमारे पास ये इक्वेशन है, ये जो हमारी दी गई पहली इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, x - 7y + 40 = 0, या हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पर x = 7y - 42, x = 7y - 42, ये इसका ग्राफ है। इसके बाद हमें दूसरी इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन का हम कैसे टेबल बनाते हैं, टेबल फॉर इक्वेशन, ये इक्वेशन जो है हमारे पास है, दूसरी इक्वेशन सेकंड वी गेट इक्वेशन सेकंड जो हमारे पास है दैट इज ये x - 3y - 6, x - 3y - 6 = 0। इसको भी हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर हम एक ही वेरिएबल इस में लिखते हैं, इस तरह हमने यहाँ इस पर किया, x = 3y + 6। तो इसके लिए भी हमें ऐसे ही करना है काम, ये बन गई यहाँ पे इक्वेशन 4, इस तरह यहाँ पर हमने किया। अब इसमें भी ऐसे ही करना है, टेबुलेटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y, दैट इज x = 3y + 6, इक्वेशन ये है हमारे पास। अब हम इसमें टेबल कैसे करते हैं, यहाँ पे तो हम पुट करते हैं, यहाँ पे पुट x, यहाँ पर y का वैल्यू देना है, पुट y = 0। अगर हम y का वैल्यू दे देंगे यहाँ पर 0, x के बराबर है, x है यहाँ पर 3 × 0 + 6, तो यहाँ पे ये बनता है x = 3 × 0 बन गया 0 + 6, तो x बनता है यहाँ पे 6। जब हमने y का वैल्यू दिया 0, x बन गया 6। तो सब उसके बाद हमें जब हम y का वैल्यू दे देंगे यहाँ पे 1, यानी इसमें 1 दे देंगे वैल्यू, x = 3 × 1 + 6, x = 4 + 6, x = 10। 3 1 + 3 + 6, यानी दैट इज 3 1 + 3 + 6, ये बनता है 9। जब हम y का वैल्यू दे देंगे यहाँ पे -1, अगर हम माइनस में देंगे, कोई भी इंटीजर दे सकते हैं यहाँ पे, x = 3 × -1 + 6, तो x के बनेगा यहाँ पर -3 1 + 3, लेकिन -3 + 6, तो x बनता है यहाँ पे 6 में से 3 तो 3। तो चूंकि जब हमने यहाँ पे प्लॉट किए पॉइंट्स, तो हमें यहाँ पे आ गया ये पॉइंट्स जो अब आ गए। टेबल क्या है, टेबल फॉर x एंड y, क्या बनता है यहाँ पे, x और y का टेबल जो बनेगा यहाँ पे, हम ऐसे ही इस तरह यहाँ पर हमने निकाला इस इक्वेशन का, वह x और y। तो जब हमने y का वैल्यू दिया 0, यहाँ पे y का वैल्यू दिया 0, तो x बन गया 6। जब हमने y का वैल्यू दिया 1, x आ गया 9। जब y का वैल्यू दिया -1, तो x आ गया यहाँ पे 3।
अब इसको भी ऐसे क्या करना है काम, यहाँ पर ऐसे भी करना है, इसमें प्लॉट पॉइंट्स करने हैं। एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे इसी ग्राफ पर हम प्लॉट कर सकते हैं। इसमें प्लॉट द ऑर्डर्ड पेयर्स, प्लॉट द ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ इक्वेशन फोर्थ, दैट इज वह है 6091 पहला एक्स दूसरा वाई का 3-1 यहां पर प्लॉट करना है। ये इसी ग्राफ पर 60 एक्स 6 है, वाई 0, वो ये तो पॉइंट है, ये 60, वाई है 91, ये अगर 9 यहां पर हो सकता है, यहां पर आगे बन सकता है क्योंकि 7 8 9 जब है यहां पर, तो यहां पे इसको ऊपर जाना है, वाई जो है दैट इज 1 9 1। तो इस तरह 3-1 x3 और y -1, x3 ये पॉइंट है और y जो है दैट इज -1, इस -1 के सीध में ये 3-1। जब इसको हम प्लॉट करते हैं, इसको ज्वाइन करेंगे, आगे ये कहीं, ये ग्राफ पर कहीं मिल सकते हैं। जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, इस लाइन को भी आगे, ये जो हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन है, इसको भी आगे बढ़ाएंगे, ये लीनियर इक्वेशन का ये ग्राफ है, इसको भी जब हम आगे बढ़ाएंगे, दोनों एक दूसरे कहीं मिलते हैं, वहां पे जब उसको इंटरसेक्ट करते हैं, तो उसका मतलब हमें देखना है कि कौन सा पॉइंट, सपोज ये इक्वेशन जब आगे जाएगी ऐसे, ये भी इक्वेशन जब आगे जाएगी ऐसे, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों किसी पॉइंट पर मिलते हैं, तो हमें देखना है कि यहाँ पर ये y के सीन में कहाँ है और x के सीन में कहाँ है। तो चूंकि जब हम देखते हैं x और y के सीन में, जब हम देखते हैं कि x क्या है और y क्या है, वही इसका सोल्यूशन बन सकता है ग्राफिकली। तो चूंकि जब हम इसको प्लॉट करते हैं, उसको फिर हम ज्वाइन करते हैं दीज पॉइंट्स बाय द रूलर। जब हमने इसको ज्वाइन किया बाय द रूलर के जरिए से, ये ग्राफ, ये पॉइंट्स 3-1 और 0-6 और यहाँ पर यह है 9-1। जब इसको हमने यहाँ 6-0 ये है, ये 9-1 है, जब इसको हमने मिलाया बाय रूलर, जब रूलर के जरिए से हमने इसको मिलाया, तो यहाँ पर इसका ये ग्राफ बनता है, ये ग्राफ। तो दोनों ग्राफ जो है कहीं एक दूसरे एक पॉइंट पर मिलते हैं। क्योंकि जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ का प्लॉट करने उसके हमें 2-3 चीजें सामने आते हैं। या तो दो ग्राफ्स एक दूसरे एक पॉइंट पर मिलते हैं, यानी इंटरसेक्ट करते हैं, या दो ग्राफ जो है वो पैरेलल भी आ सकते हैं, मैंने पहले ही बताया, या दो ग्राफ जो है वो दोनों का ग्राफ जो है वो एक ही लाइन बन सकती है। जब हम इंटरसेक्ट करते हैं कोई पॉइंट, कोई दो इक्वेशन इंटरसेक्ट करेंगे कहीं किसी पॉइंट पर, तो इसका मतलब कि उसका एक यूनिक सोल्यूशन बन सकता है, यूनिक सोल्यूशन। तो जब पैरेलल आ जाएंगे, तो पैरेलल में हम देखते हैं कि यहाँ पे उसका कोई सोल्यूशन है ही नहीं। तो जब दोनों एक दूसरे के ऊपर आते हैं, तो ग्राफ में दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा वो एक दूसरे के ऊपर आ सकता है। तो उस वक्त दोनों का जो है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन हो सकते हैं, यानी ए का भी बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं और वाई का भी, यानी एक्स का भी बहुत से सोल्यूशन हो सकते हैं और वाई के भी बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं। यानी एक्स के बहुत सारे वैल्यूज आ सकते हैं और वाई के भी बहुत सारे वैल्यूज आ सकते हैं। तो दिस वाज हाउ कैन वी शो दिस a word problem into algebraically and graphically। तो ये इसका पहला क्वेश्चन था। अब उसके इसी तरह से दूसरे और तीसरे क्वेश्चन भी इस एक्सरसाइज के हैं। दिस वाज एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज। इसको मैं आपको PDF फाइल दे दूंगा, तो वो आप कागज पर नोट करना और उसकी साथ में प्रैक्टिस भी करना।